भूतिया हवेली की चीखें, न्यू वायरल इन हिंदी रियल हॉरर स्टोरी सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले सब धर्मों को सलाम और दिल से शुक्रिया उन सभी का जो हमारी डरावनी कहानियों को पसंद करते हैं। और हाँ, जो लोग कहते हैं कहानी बकवास है, डर नहीं लगा, उनसे बस इतना कहना है, कभी हवेली की चीखें असल में सुन लेना, फिर पता चलेगा डर किसे कहते हैं। अब कहानी शुरू होती है। मैं और मेरा छोटा भाई सौरभ एक वीरान इलाके में घूमने गए थे। सुना था वहाँ एक पुरानी हवेली है जिसे लोग शापित महल कहते हैं। गांव वाले कहते थे कि वहाँ रात में जाने वाला इंसान लौटकर कभी नहीं आता। पर हम दोनों को शौक था, डर को आंखों में देखने का। हाथ में लालटेन पकड़े हम हवेली के बाहर खड़े थे और यकीन मानिए, वो हवेली सिर्फ इमारत नहीं थी, वो खुद एक डरावनी आत्मा थी। दरवाजे के सामने जैसे ही पहुंचे, अचानक वो अपने आप खुल गया और वहां खड़ी थी एक साया, काले चोगे में, लाल आंखें, जैसे जलती हुई आग। मैंने सौरभ से कहा, अगर अब भी पीछे हटे तो पूरी जिंदगी डर से भागते रहेंगे। पर तभी हवेली के अंदर से एक और चेहरा उभरा, एक औरत सफेद साड़ी में। ऐसे लग रहा था जैसे वो हमें सालों से वहीं देख रही हो। हमने एक कदम अंदर रखा ही था कि फर्श की लकड़ी खुद ब खुद चरमराने लगी। हर खिड़की में कोई चेहरा झांक रहा था और हर दीवार से फुसफुसाहटें आने लगी कि तुम क्यों आए हो यहाँ, क्यों जगाया हमें। लालटेन की लौ कांपने लगी और कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा दिखा। जो आए वो लौटे नहीं, जो लौटे वो अपने न थे। सौरभ डर से मेरी जैकेट पकड़ चुका था, लेकिन हम रुके नहीं। अचानक हवेली के बीचों बीच एक पुराना झूला हिलने लगा बिना हवा के, और झूले पर एक गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें भी लाल थीं। हमने सोचा कि अब बाहर भागना ही ठीक है, पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम अंदर थे और हवेली ने हमें अपना मेहमान बना लिया था। पीछे से वही आत्मा धीरे धीरे हमारे करीब आने लगी और बोली, अब डर नहीं, मेरा नाम लो और सब देखेंगे कि किसे कहते हैं असली मौत का खेल। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, क्या हम बच पाए, क्या हवेली के रहस्य से पर्दा उठा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनील श्रीवास्तव, डरावनी हिंदी स्टोरी। और अगली रात फिर मिलते हैं उसी हवेली के अंदर। पर याद रखना, कभी किसी बंद दरवाजे को बिना सोचे मत खोलना।